क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपके लिए पहला चैप्टर मैथ का नो दी नंबर्स जो हम देखेंगे इसके बारे में। इसको पहले आप पढ़ चुके हो क्लास 5 में। बाकी सारा जो है वो पूरा रिवीजन है बेटा, आप देखते चलो, आप पढ़ चुके हो वो सारी चीज़ें एक बार फिर रिवाइज होने वाली हैं इस बोर्ड पर। जैसे नोदा नंबर के बारे में हम बात करें कि नोदा नंबर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आते हैं। सबसे पहले नंबर नेम्स, संख्याओं के बारे में जानना कि संख्याएं क्या होती हैं। दूसरा टॉपिक है कंपैरिजन्स, संख्याओं का कंपैरिजन जो होता है वो किस प्रकार किया जाता है। कंपैरिजन मतलब स्मॉल कौन सी है और ग्रेटर संख्या कौन सी है। नंबर 3 पर आपकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। वैल्यू का मतलब होता है कि प्लेस वैल्यू है आपकी, जो आप क्लास 7 में देख चुके हो बेटा। और दूसरी है एक्सपेंडेड। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखी हैं। और सबसे मुख्य जो इसमें टॉपिक है वो आपका नया जो इस टॉपिक में दे रखा है, जो क्लास 5 में नहीं था, वो इस वर्ष क्लास 6 में दे दिया है राजस्थान बोर्ड NCERT इंटरनेशनल सिस्टम। ये सारी चीज चैप्टर फर्स्ट में दे रखी है नो दी नंबर्स। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो नंबर नेम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये कंपैरिजन्स, फिर प्लेस वैल्यू और ये इंटरनेशनल सिस्टम। और फिर इसके बाद आएगा आपका नया टॉपिक है आपका एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है नियरेस्ट राउंड, कि नियरेस्ट राउंड क्या होता है। नियरेस्ट राउंड एक ये है, और एक और है आपका कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम। ये इस फर्स्ट चैप्टर में सारी जो है टॉपिक हैं वो कराए जाएंगे। क्लास 5 स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक हैं उनको देखते चलो, जो आप पढ़ चुके हो इन टॉपिकों के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको नंबर नेम्स। बहुत सारे बच्चे क्लास 5 के जानते होंगे नंबर नेम्स क्या है, लेकिन नंबर नेम्स जो आपने रीड कर रखे हैं क्लास 5 में वो 10,000 तक ही कर रखे हैं। लास्ट 1000 तक होगा या 10,000 तक होगा, लेकिन इसमें वंस होता है, टेंस भी है आपका, 100 भी है आपका, और 1000 है। इसको ऐसे लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। और ये नया जो आप पढ़ोगे लाख और 10 लाख, और एक आपकी है करोड़। ये नई चीज, ये वाली लाख, 10 लाख और करोड़, ये 3 चीज आप नहीं पढ़ोगे इस प्रश्नावली में। चैप्टर फर्स्ट में दे रखी है प्रश्नावली, जो एक्सरसाइज 1.1 दे रखी है वो इसमें आप देखोगे इन 3 चीजों को। देखिए आगे, वंश को तो हम जानते हैं कि वंश तो और टेंस मिलकर ही संख्या बनती है। और एक है आपकी 100, एक वंश है, एक टेंस है और एक 100 है। 100 का मतलब क्या होता है, 100 में मतलब डिजिट आ जाती हैं कितनी, 3 डिजिट। और टेंस में कितनी आती हैं, 2 डिजिट्स। जैसे बात करें, और 1000 में कितनी आ जाती हैं, 4 डिजिट। और 10,000 में आती हैं 5 डिजिट। ये तो आपने यहाँ तक पढ़ रखा है सब बच्चों ने, क्लास 5 के सब बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि 10,000 तक जो डिजिट आती है वो 5 तक आती है। ये आपने यहाँ तक पूरा पढ़ चुका है। अब जैसे मैंने कोई संख्या राइट की बोर्ड पर, जैसे मैंने ये लिख दिया,
जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने ये राइट किया बोर्ड पर, ये नंबर नेम ही है जो क्लास 5 में सब बच्चे पढ़ चुके हैं, समझे? यानी क्लास 5 में इन सभी संख्याओं को बच्चे बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले काम होता है कि डिजिटों को काउंट करना कि इसमें डिजिट कितनी है। इसमें जो डिजिट हैं वो 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 डिजिट जैसे ही आती है तो वहां बन जाता है 10,000। आप वैसे भी काउंट कर सकते हो कि 1s 10s 100,000 और ये 10,000, यानी यहाँ पर जो हुआ वो 10,000 बन चुका है। अब जैसे ही 10,000 आता है तो इसमें इन दो संख्याओं को ऐड कर दिया जाता है। और दो संख्याओं को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका 45,000। 45,000। अब यहाँ पर जो डिजिट रही वो डिजिट कितनी रही? 3 डिजिट। अब यहाँ पर डिजिट रह जाती है आपकी 3। अब 3 में देखिए, 3 में क्या बनता है? 100। अब 100 का जो प्लेस है वो है आपका 6, तो यहाँ राइट कर देंगे हम 600 और यहाँ राइट करेंगे 98। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। और देखो, एक क्वेश्चन ये है, दूसरी संख्या मैंने ऐसे राइट की, ऐसे इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब इसमें भी क्या करोगे आप? सबसे पहला जो काम होगा, वर्क होगा, वो सबसे पहले आपको वर्क ये करना है कि डिजिटों को काउंट करना है कि डिजिट कितनी है। ये नहीं बिना देखे आपने कर दिया क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 थी। जैसी डिजिट 5 आती है तो इन दोनों संख्याओं को अब क्या कर दो? ऐड कर दो। अब जैसे मैंने ऐड किया तो ये क्या बन गया? 48,000। अब देखो, जीरो पर जो आ रहा है वो अपना 100 आ रहा है। जीरो पर जो आ रहा है वो 100 आ रहा है। 100 में क्या आ रही है? 0। इसको क्या कर दो? बिल्कुल छोड़ दो। इसको मैंने छोड़ दिया तो केवल क्या रहा? पीछे की संख्या रही है आपकी यहाँ पर 10s और ये 1s, ये दोनों आपस में क्या हो गए? ऐड हो गए। तो केवल क्या बन गया आपका? यहाँ पर 80 बन गया। यहाँ पर जो बन गया वो आपका 80 हो गया। और देखें आगे, और देखिए, एक ही संख्या देखो, मैंने ये भी राइट की, इसमें भी डिजिट कितनी है? 5 डिजिट है। जैसे ही 5 डिजिट है, संख्याओं को ऐड करो तो ये क्या बन गया? 10,800। ये तो बात थी आपकी 10,000 की। क्लियर? अब देखो आगे, अब एक तरफ और राइट करता हूं बैक के लिए। अब लेग पर देखो, लेग में जो डिजिट होंगी वो 6 डिजिट होंगी। लेग में जो डिजिट आएंगी वो 6 डिजिट आएंगी। जैसे हम कोई संख्या राइट करते हैं, मैं संख्या को राइट करके दिखाता हूं। देखिए, ये संख्या देखो। और सबसे पहले जो काम होगा अपना वो डिजिटों को काउंट करने का होगा कि इसमें डिजिट है कितनी। अब इसमें जो डिजिट है वो 6 है। अब जैसे 6 आ गया तो आपको क्या देखना है कि ये लेग बन गया। जैसे 6 संख्या आ जाती है तो वहां बन जाता है लेग। कंप्लीटली जो बनता है वो पूरा यहाँ पर लेग बन चुका है। अब देख सकते हो आप कि इसमें पूरा लेग है। क्यों लेग है? क्योंकि इसमें 6 डिजिट है। इसमें कितनी थी? 5 डिजिट थी। जब इसमें 5 डिजिट होती हैं तो बनेगा 10,000। इसमें लेग 6 है तो ये क्या बनेगा? लेग बनेगा। अब लेग के लिए क्या करते हैं हम? केवल देखिए कि लेग के लिए केवल हम इसी संख्या को लेंगे। यहाँ पर हम 4 संख्या, केवल एक संख्या को ही काउंट करेंगे। मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये हो गए आपके 4 लेग। बाकी की जो कहानी है वो बिल्कुल पीछे की सेम
इससे कन्वर्ट है, इससे जुड़ी हुई है, बिल्कुल सीधी जो आप पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल इसकी जो कहानी है वो बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल देखो ध्यान से। अब संख्या कितनी रही, यानी कि 2 और 2 4 ओवर कितनी हो गई, 5 हो गई। इसमें भी कितनी थी, 5 थी। जब इसमें 5 और इसमें 5 है, दोनों संख्या कैसी हो गई, सेम हो गई। अब सेम हो गई तो इन दोनों संख्या को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। और इन दोनों संख्याओं को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 98,460 ये बन। नेक्स्ट देखो, इस संख्या को भी देखो, ये तो इसमें तो कोई भी जीरो नहीं है। अब इसमें जीरो वाली संख्या को देखो, ये मोस्टली है, इसमें भी जीरो लगी रहती है, वो मोस्टली संख्याएं होती हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, गलती जो करते हैं जीरो वाली संख्याओं में ज्यादा गलती कर जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। अब देखो इसमें भी 6 हैं, जब 6 हैं तो कितने हो गए, लेग बन गया। अब लेग का मतलब कितना हो गया, 8 लेग हो गया। अब इतना कितना हो गया, 8 लेग हो गया। कितना हो गया, 8 लेग हो गया। और जैसे ही 8 लेग हो गया, अब देखो ये संख्या कितनी है, यहाँ पर टोटल 5 है। अब ये संख्या जैसे यहाँ 5 आ जाती है तो इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को ऐड तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में कौन से बता रहे, जीरो आ गई। तो जीरो पे क्या लगाओ, क्रॉस। जीरो को बिल्कुल हटा दो यहाँ से। अब संख्या कितनी रही, 3। अब संख्या रही यहाँ पर 4। अब जैसी संख्या 4 हो जाती है तो 4 का स्थान जो होता है वो होता है 1000। तो ये हो गया 8000। 8000। अब 8000 हो गया, फिर जीरो आई, जीरो को हटाओ। पीछे की तो संख्या कितनी है, 67। 67 हो गई। ऐसे इसको देखो, इसमें भी कितनी है, 6 है। जब इसमें 6 है तो कितने हो गए, 2 लेग हो गए। ये 2 लेग हो गए, जीरो आई, जीरो को कैंसिल करो। अब कितनी संख्या रही यहाँ पर, 4 रही। जब 4 संख्या रही तो क्या बन गया, 1000। कितने 1000, 6946। ये लेग तक की संख्या है, ध्यान से देख लो उधर। और ये कितनी है, लेग, इसमें भी लेग है। तो कितने लेग है, ये 1 लेग है। जीरो आ गई, जीरो को हटा दो बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल हटाओ, रिप्लेस करो यहाँ से। और ये कितने हो गए, अब देखो ये 8000 हो गए। फिर क्या आ गई, जीरो आ गई। फिर कितने बचे, 40 हो गया। अब बताओ, ये तो हो गया लेग का, और ये हो गया आपका 10,000 का। देख लो पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। नंबर नेम्स में आपके दो चीज जो होती हैं, 10,000 की और ये लेग की।